सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बोर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं सिंपली आपको अपना क्लास 12th का जो फिज़िक्स का बोर्ड का प्रैक्टिकल था उसका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यार बता दूँ, मेरा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल कल हो गया था, लेकिन ये वीडियो जस्ट मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि कल मैं किसी और वीडियो पे काम कर रहा था और ये वीडियो आप लोग को संडे तक दिख जाएगी। और रही बात फिज़िक्स के बोर्ड प्रैक्टिकल की करें तो भाई फिज़िक्स का प्रैक्टिकल फाइनली ओवर हो चुका है ना। और कैसा गया वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में आगे। सबसे पहले तो बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना, और उसके बाद पीई की वीडियो भी बनाऊंगा मैं। मेरा फिजिकल एजुकेशन का भी आज प्रैक्टिकल हो चुका है और फाइनली हमारे सारे बोर्ड के प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुके हैं। तो गैस फाइनली है ना, तो बोर्ड के प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो गए, बहुत टाइम लगा लेकिन हो गए फाइनली। अब सिर्फ आज डेट है कुछ अराउंड, जितना मेरे को याद है, डेट भी याद नहीं मेरे को, 6 फरवरी आज डेट है। और क्या कहते हैं, 18 फेब से मेरे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल वो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हैं। पहला पीई का ही है, ठीक है। आज था मेरा फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड प्रैक्टिकल, वो भी हो गया। तो उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी रिकॉर्ड कर दूंगा लेकिन डालूंगा कल, ठीक है। तो चलो पहले फिजिक्स का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो देखो, फिजिक्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, सुबह पहुँचता हूँ मैं अपने स्कूल, 8 बजे का टाइम था। 8:15 या 20 में मैं पहुँच गया था, मुझे पता है मैं लेट हो गया था। मैं उठा ही लेट था, क्या करूँ, रात भर वही पढ़ रहा था, मतलब रात भर ही पढ़ा था क्योंकि उससे एक दिन पहले सीएस का वो प्रैक्टिकल था, तो उसमें सारा टाइम लग गया था, ठीक है। फिर रही बात, क्या कहते हैं, ये फिजिक्स के बोर्ड के प्रैक्टिकल की तो स्टार्टिंग होती है, हमें 3 प्रैक्टिकल्स थे असाइन हो जाते हैं, ठीक है। 3 प्रैक्टिकल असाइन हो जाते हैं, है ना। मतलब दो प्रैक्टिकल थे और एक एक्टिविटी थी जो हमें लिखनी थी, है ना। जिनमें से मेरी एक थी ओम्स लॉ, ठीक है, एक था ओम्स लॉ, ठीक है। दूसरा था मेरा कन्वेक्स लेंस वाला। जिनका भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो गया उन्हें समझ आ गया होगा, जो भी 12th में, ठीक है, उन्हें पता होगा कौन कौन से है। और तीसरा था मेरा ग्लास लैब का, मतलब मेरा तीसरा मिला था ग्लास लैब की एक्टिविटी। तो भाई लिटरली ये तीनों सबसे बड़ी बड़ी एक्टिविटी वाली मेरे को ही मिल गई, इतनी बुरी किस्मत है। और इसमें से जो कन्वेक्स लेंस है भाई, इसकी रीडिंग ही नहीं आती है भाई, ये बहुत बेकार चीज़ है। हमें ना देखने में लगता है कि 10th में कन्वेक्स लेंस, भाई क्या कन्वेक्स लेंस है, कितना आसान चीज़ है ना। भाई 12th में मिल गया ना तुम्हें ये, तो ये समझो तुम्हारी किस्मत बहुत बेकार है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हुआ, लिखने वगैरह टाइम हो गया, करते गए भाई, एक तो इतना बड़ा प्रैक्टिकल, है ना। और फिर ऊपर से हमारी मैम कह रही कि तुम्हें 1 घंटे 1.5 घंटे में तुम्हें पूरा खत्म करना है, तीनों एक्टिविटी विद रीडिंग्स वगैरह, ठीक है। तो भाई रीडिंग वगैरह तो तुम लोग घर से याद करके जाना, ग्राफ वगैरह भी डायरेक्ट जाके बना देना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है। तुम लोग का सजेशन है, जिनके बच्चे होंगे, अब मुझे लगता तो नहीं है वैसे किसी का बच्चा होगा, लेकिन जिनका भी बच्चा हो शायद, तो उनका लिए टिप है, ठीक है। उसके बाद बात करें मेरा कैसा गया, तो भाई देखो, ये प्रैक्टिकल लिखने के बाद वाइवा भी साथ साथ चल रहा था, मेरा रोल नंबर आया, मैं रोल नंबर देने गया, मैं प्रोजेक्ट भी बना के ले गया था। मेरा प्रोजेक्ट पता है किस पे था, मेरा प्रोजेक्ट था एलडीआर के वर्किंग मॉडल पे, मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, जो 12th में होंगे भाई वो लोग समझ गए होंगे, है ना। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसका वर्किंग मॉडल बनाना था, और मतलब उसका सर्किट पूरा एनालाइज करके बताना था कि मतलब क्या चल रहा है। तो इससे रिलेटेड भी सबसे ज़्यादातर क्या कहते हैं, किसी से सिलेबस से पूछ रहे थे, किसी से प्रोजेक्ट से पूछ रहे थे, तो मैंने तो सोचा था मुझसे प्रोजेक्ट में पूछेंगे, क्योंकि जो चीज़ तुम ऊपर रख रहे हो ना, जो फाइल, उससे ही ज़्यादातर मतलब देखा जा रहा था, उसी से पूछा जा रहा था। तो मैंने तो प्रोजेक्ट फाइल रखी थी, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैंने देखो, सब लोग ना ज़्यादातर खरीद के लाए थे, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट अपने हाथों से खुद बनाया है, ठीक है। मैंने खुद बनाया, एक एक वायरिंग खुद करी है, तो मेरे को मतलब लिटरली पता है उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे करंट फ्लो कर रहा है, मेरे को ये तक भी पता था, ठीक है। तो मतलब मैं तुम्हें, अगर तुम नेक्स्ट ईयर वाले देख रहे हो, 11th वाला कोई भी है, तो भाई तुम्हें मैं यही बोलूँगा कि खुद से बनाना, क्योंकि तुम्हें ना वाइवा में ज़्यादा दिक्कत ये है कि अगर तुमसे पूछ भी लिया कोई क्वेश्चन, जैसे मेरे एग्जामिनर ने मुझसे एक दो ही क्वेश्चन पूछे इस पर कि इसका फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म तो देखो बेसिक ही चीज़ है, लेकिन ये पूछ लिया कि भाई इसका सिंबल बनाओ वगैरह है। उसके बाद ये पूछ लिया कि इसका वर्किंग क्या है, इसका एम क्या है, इसका फ्यूचर में मतलब क्या काम है। तो वो सब भी तुम तभी बता पाओगे अगर तुमने खुद बताया होगा। लेकिन ये भी है कि अगर तुम एक रात पहले भी प्रोजेक्ट पढ़ो तो हो जाएगा, लेकिन प्रेफर करूँगा अगर तुमसे खुद बन पा रहे हो तो ठीक है, वरना खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोस्टली भाई खरीदते ही हैं, सब लोग खरीदते ही हैं, ठीक है। ये मान लो अगर 40 बच्चे होते हैं जिनको असाइन होता है प्रैक्टिकल, उसमें से भाई 35 खरीद के आते हैं, ठीक है। बाकी 4-5 ही होते हैं जो खुद बनाते हैं, और मैं उनमें से था जिनने खुद बनाया, ठीक है। खुद बनाया, प्रैक्टिकल लिया, फिर उन्होंने यही पूछा थोड़ा बहुत, लेकिन वो मेरे से जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वो इससे वो क्वेश्चन पूछ नहीं पाए एलडीआर से रिलेटेड, बिकॉज मेरा जो टॉपिक है वो 12th बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चल जाता है कंसेप्ट, ठीक है। बस इसका नाम मेंशनड है, लेकिन नाम पे पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछना था नहीं, रिलेवेंट था नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिलेबस में है ही नहीं, तो ज़्यादा पूछ नहीं पाए। फिर उनने मेरे से मतलब ओम्स लॉ वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, ईएमएफ ऑफ सेल वगैरह के बारे में पूछा, यही हुआ। वैसे वाइवा खत्म हो गया, फिर प्रैक्टिकल वगैरह लिखने का स्टार्ट हुआ। भाई लिखने में हालत ख़राब हो गई भाई। पहले हमने पूरा लिखा, पेंसिल वगैरह से भी रीडिंग लिखी, उसके बाद हमारे सर पे दिया, सर ने हमें जब चेक करके मतलब ऐसे सर ने सर्कल मार दिया, वहाँ पे सीन लिख दिया, मतलब चेक हो गया कि हमारी तरफ से सर के मतलब अब हो गया ये करेक्ट है। तो उसके बाद जो है कि हम लोगों ने फिर उनको इरेज करा, फिर पूरा मतलब ये मान लो पेन से फिर रीडिंग वगैरह दोबारा लिखी। भाई बहुत मतलब बहुत दिमाग ख़राब हुआ है, और ऊपर से मेरी इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ थी भाई, ग्लास लैब वाला इतना टाइम, मतलब ग्लास लैब वाला और टाइम जल्दी हो जाता है, लेकिन भाई मेरे को 15 मिनट लगे थे, ग्लास लैब 3 ग्लास लैब के वो बनाने होते हैं, मेरे को 15 मिनट लगे थे भाई ये करने में, और टाइम मेरा 5-10 मिनट में मतलब 5 तो नहीं, मतलब 10-12 मिनट में हो जाता है, लेकिन मेरे को इस बार पता नहीं 4-5 मिनट ज़्यादा, मतलब 15-20 मिनट लगे, जबकि मेरा 10-12 मिनट में हो जाता है ये, ठीक है। तो भाई और एक एक मिनट भाई
प्रैक्टिकल में बहुत कीमती होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने स्टार्टिंग में बहुत टाइम वेस्ट करा। मैं सोच रहा था आराम से हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटा तो बहुत है। लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि भाई 1.5 घंटा उनके लिए बहुत है जिनके छोटे छोटे एक्टिविटी हैं। जैसे ओम्स लॉ वाला भी ठीक, मतलब देखो कन्वेक्स लेंस वाला लिखने में ठीक है, बहुत कम है। ग्लास लैब में भी ठीक ठाक लिखना है, और ओम्स लॉ में तो भाई बहुत लिखना है, बहुत। ऑब्जर्वेशन टेबल 4 बनती है भाई, मतलब बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद टाइम लिमिट भी, अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तुम्हारे पास तो टाइम की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टाइम तुम्हें लिमिटेड ही मिलता है। उसके बाद करा करा, क्योंकि हमारी ये दिक्कत थी ना, हमारा सबसे पहला बैच था, और हमारे बैच के जस्ट बाद, मतलब जैसे हमारा चल ही रहा था बीच में, जैसे हमारा 8 बजे से शुरू था, उनका तो सेकंड बैच जो था तो 10 बजे से शुरू होना था। तो हमें उस बारे में भी जल्दी जल्दी करवा रही थी, क्योंकि सेकंड बैच को भी स्टार्ट करना था, ठीक है। तो यही करते करते फिर ऐसे ही वाइवा वगैरह पूरा हो गया, सारा हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर दिया पूरा, ठीक है। लिख भी दिया सारा कुछ ना भाई, टेपा टेपी पूरी चल रही थी, ठीक है। आराम से बिना किसी को पता लगे चुपचाप टेप लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बात करें ओवरऑल कैसा गया, तो भाई ओवरऑल की बात करें तो भाई मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही था, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ ख़राब गया नहीं, जितना मेरे को डर लग रहा था कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है, इतना कुछ गया नहीं। और मैं जैसे नॉर्मल वगैरह क्वेश्चन भी पूछे भाई किन्हीं किन्हीं से, तो मतलब लिटरली ऐसे पूछ लिया कि भाई तुम ये बता दो तुम पढ़ के गए हो, जो वो पढ़ के आया उस चैप्टर से डायरेक्ट पूछे। और अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट वगैरह रख दिया ना, मतलब प्रोजेक्ट फाइल तुमने अगर सबसे ऊपर रखी तो तुमसे डायरेक्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे मेरे साथ जो आया था एक बंदा, उसका ट्रांसफॉर्मर का था, तो उससे डायरेक्टली ये पूछ लिया कि ट्रांसफॉर्मर के जो कॉइल लगे अगर इनको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो फिर वो बता नहीं पाया। तो मतलब ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ है, ठीक है। तो ओवरऑल यही था, ज़्यादा कुछ बढ़िया मतलब ज़्यादा कुछ बेकार था नहीं इसमें, ठीक ठाक था, ठीक है। और यही बोलना था। ये एक्सपीरियंस वीडियो भी खत्म होती है, हमारे चैनल की सेकंड लास्ट बोर्ड प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। इसके बाद लास्ट वीडियो बनेगी, वो होगी फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो भी आप लोग ज़रूर से देखना, ठीक है। और तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। मिलूंगा आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और संडे को एक बहुत ही तगड़ी वीडियो आने वाली है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाए हैं उसमें। मैं मानता हूँ वो बहुत, मतलब आप जब देखोगे आप कहोगे भाई इसमें क्या ही है, लेकिन नहीं भाई, अगर तुम्हारे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तुम्हारा जेई आने वाला है सेकंड अटेम्प्ट, तुम्हारा पहला अटेम्प्ट खराब है, और तुम्हारे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तुम पूरे मतलब डिप्रेस फील कर रहे हो, वो वीडियो तुम्हारे लिए बनी है, और पूरी मेहनत लगाई है मैंने उसमें अपनी, ठीक है। और रियल लाइफ बेस्ड है भाई वो, मतलब मेरी कंडीशन पे बेस्ड है पूरी, ठीक है। तो यही करना है, आप लोग ज़रूर से देखना भाई, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बस एक बार उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा था, ठीक है। और काफ़ी मोटिवेटिंग वीडियो रहने वाली है वो, तो होप करता हूँ आप लोग वो ज़रूर देखो। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बने रहना चैनल पे। तब तक के लिए एंड करता हूँ वीडियो को, जल्दी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।